दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी की सुप्पी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ी भाभी, उस समय आपको कुछ पसंद आता है तब तो आप चुप रहकर महान बनते हो। बाद में हमारी रख लेने के बाद उस चीज को ऐसी नजर लगाते हो फिर वो चीज हमारे काम की भी ना रहे। राधिका अपनी बड़ी भाभी ज्योत्सना को सुनाकर अपना उजड़ा हुआ सूट अंदर लेकर चली गई। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों? मेरी लाडू क्यों इतनी भड़की हुई है? आनंद ने घर के अंदर आते ही माँ से पूछा। कादम्बरी जी बोली, अरे ये राधिका मार्केट से 3 सूट लाई थी अपने सुटकी और बड़की बहू के लिए। नंदिनी राधिका ने अपनी अपनी पसंद से सूट ले लिए। ज्योत्सना हमेशा की तरह चुपचाप जो सूट दिया वो रख ली। आज राधिका जब वो सूट पहनकर प्रिया की सगाई में जा रही तब सूट उधड़ा देख बड़ी भाभी पर बरस पड़ी। आनंद ने बात पूरी कर दी। आनंद और कादम्बरी के लिए रोज की बात थी। राधिका की ज्योत्सना से सिड की वजह थी। उससे कम सुंदर होने के बावजूद ज्योत्सना के गुण जिससे उसकी घर में तारीफ होती जो राधिका को नहीं सुहाता। राधिका लाडली बेटी होने के कारण जो मन में आता बोल देती। यूं तो राधिका बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसका बड़ बोलापन उसके चरित्र को दूषित कर देता था। वही ज्योत्सना भले ही दिखने में कम सुंदर लेकिन उसके मन की खूबसूरती और हमेशा चेहरे पर मीठी मुस्कान उसके व्यक्तित्व को निखार देती थी। राधिका और नंदिनी स्वभाव में एक जैसे तो दोनों ननद भाभी की अच्छी बनती थी। ज्योत्सना कुशल गृहिणी थी तो नंदिनी काम काजी महिला और व्यवहार कुशल महिला थी। घर के काम में मदद तो बड़ी भाभी, शॉपिंग और मूवी तो राधिका सो वो बड़ी भाभी ननद दोनों के साथ बनाकर चलती। ज्योत्सना ने राधिका का सूट सिल कर ठीक किया और उसे कमरे में देने गई। ये ठीक है, पहले नजर लगाकर चीज खराब कर दो फिर बना कर दे दो। राधिका ने ज्योत्सना के हाथ से सूट सीन कर पहन लिया। राधिका अपने सूट को पहनने के बाद हल्का मेकअप कर ली और बाल खोल देने के बाद तो वो फिल्म हीरोइन सी लग रही। अरे इतना बन ठन के जाएगी मेरी लाडो तो तुझे भी पसंद कर लिया जाएगा। आनंद ने अपनी लाडली बहन को छेड़ा। क्या भैया? राधिका शर्मा गई। कादम्बरी ने बेटी की दूर से बल्लाइयां लेते हुए ज्योत्सना को लाल मिर्च से नजर उतारने को कहा।
जयोत्सना राधिका का स्वभाव जानती थी, सो थोड़ा ठिठक सा गई। उसने नंदिनी को इशारा किया। नंदिनी फोन पर ऑफिस के किसी कुलीग के साथ बिजी थी। रहने दे माँ, किसी को कोई इशारा करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। राधिका जयोत्सना की तरफ देख नाक मुंह बनाकर चली गई। आनंद की बात सच हो गई। प्रिया की सगाई में लड़के के दोस्तों में एक लड़के मयंक ने राधिका को पसंद कर लिया। उसने अपने माता पिता को कादम्बरी जी के घर रिश्ते की बात चलाने को बोला। कादम्बरी और आनंद की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। बिना किसी मेहनत घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया। राधिका को पहले ही खूबसूरती का गुमान, अब तो जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे। बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए खातिरदारी में। लड़के वालों का समाज में बड़ा रुतबा है। खाने पीने आदर सत्कार में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कादम्बरी जी पसीना पसीना हो रही। आज अम्मा को अपनी अम्मा याद आ रही। दोनों बेटों के रिश्ते के टाइम तो लड़की वालों के घर खूब अकड़ कर गई थी। आज खुद उस स्थिति में आते ही घबरा रही। छोटे बेटे विराज ने कहा, चुप कर नालायक, तेरी जोरू को बोला था ननद को देखने आ रहे, आज दफ्तर ना जाए पर गई। बोली आधी छुट्टी में आ जाऊंगी और देखो आ गई। नंदिनी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, पकवानों की खुशबू बता रही जयोत्सना अपना काम बखूबी कर रही। तुझे सिर्फ लिपा पोती आवे हैं, जा राधिका को तैयार कर दे, तेरा इंतजार कर रही। कादम्बरी नंदिनी को सुनाई। क्या अम्मा, आपकी चुटकी बहू पार्लर का खर्चा बसा रही, आप उसे लिपा पोती बोल रही। देखो अभी कैसे तैयार करके आती हूँ राधिका को, लाखों में एक लगेगी मेरी ननद रानी। नंदिनी सीढ़ियों से राधिका के कमरे की तरफ जाते हुए बोली। मयंक अपने परिवार वालों के साथ पहुँच गया। आनंद और विराज ने पूरे मान सम्मान से स्वागत किया। जयोत्सना के हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन खाकर उसकी कुकिंग स्किल्स के दीवाने हो गए। मयंक की माताजी सरला ने जयोत्सना को पास बिठाकर सीक्रेट रेसिपी पूछने लगी। सीढ़ियों से राधिका के उतरते ही मयंक उसे देखता रह गया। वहीं जयोत्सना घबरा कर किचन में चली गई। जाने क्यों सरला को कुछ दाल में काला लगा। राधिका ने मयंक के माता पिता को नमस्ते की और अपने भाइयों के बीच बैठ गई। नंदिनी ने चाय की ट्रे ले जाने को राधिका को रसोई में आने का इशारा किया। राधिका रसोई में आई तो जयोत्सना गिरी हुई चाय पोस रही थी।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बड़ी भाभी से कैसे बर्दाश्त होगा, बिना गड़बड़ किए ये मानेगी नहीं बड़ी भाभी। आज आपकी नजर लगी, अरे साई बड़ी भाभी से नहीं मुझसे गिरी है, नंदिनी ने बीच में टोक कर कहा। राधिका ट्रे लेकर जैसे ही रसोई से निकली बाहर सरला खड़ी थी। राधिका के हाथ कांपने लगी। वो समझ गई कि होने वाली सास ने सब सुन लिया है। खैर सरला जी उस समय कुछ नहीं बोली। मयंक का परिवार कुछ नहीं बोला। लड़के वालों का एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया। कादम्बरी क्या बात हुई होगी बेटा आनंद, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर लड़के वालों का एक फोन भी ना आना। विराज अपनी बाइक खड़ी कर हेलमेट उतारते हुए अंदर आया। कमी तो हमारे में निकाली गई है अम्मा। क्यों भाई बड़ा नाराज लग रहा, मयंक से बात हुई क्या? आनंद विराज से तुम्हारे और अम्मा के अंधे प्यार की वजह से आज इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। बड़ी भाभी से राधिका ने जब पहली बार बदतमीजी की तब वो महज 14 साल की थी। उस समय एक समाट लगाई होती तो आज ये रिश्ता हो गया होता। सरला जी ने साफ कहा, उनको घर के लिए खूबसूरत नहीं, समझदार और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली बहू चाहिए। भाई बड़ी भाभी की सुपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। उनके संस्कार और रिश्ता निभाने की खूबी की वजह से वो अपने अपमान का घूंट पीती आई। तुमको और अम्मा को उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द दिखाई नहीं देता। तुम और अम्मा राधिका की हरकतों को अनदेखा कर उसकी बदतमीजी को बढ़ावा दिए हो। विराज सिलाकर अपने कमरे में चला गया। कादम्बरी और आनंद दोनों नजरें झुकाए बैठे रहे। जयोत्सना देवर की बातें सुन चुपचाप अपना काम करती रही। राधिका की आंखों से सिर्फ पछतावे के आंसू थे।